राज्य स्थापना दिवस के मौके पर दूसरी बार प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। इस सम्मेलन में उत्तराखंड की 25 सालों की यात्रा पर प्रवासी उत्तराखंडी अपने नजरिए को सामने रखने वाले हैं। लेकिन इस सम्मेलन को लेकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। आखिर क्यों, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड राज्य स्थापना के रजत जयंती पर प्रवासी उत्तराखंडियों का बड़ा संगम आयोजित होने जा रहा है। दूसरा प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन प्रवासियों को उनके प्रदेश से जोड़ने और राज्य के विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस एक दिवसीय सम्मेलन में प्रवासी उत्तराखंडी राज्य की 25 साल की यात्रा पर अपनी राय रखेंगे और भविष्य की दिशा तय करने के लिए सुझाव देंगे। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने सरकार द्वारा किए जा रहे सम्मेलन पर सवाल खड़े किए हैं कि सिर्फ सुझाव लेना ही जरूरी नहीं, बल्कि उसको समय रहते धरातल पर उतारना भी जरूरी है। उत्तराखंड के अंदर प्रवासी सम्मेलन करने जा रही है, अच्छी बात है, प्रवासी सम्मेलन करें। आपने पहले भी इन्वेस्टर समिट किया था, कई लाख करोड़ रुपए आपने इन्वेस्टर की आओ भगत में आपने खर्च कर दिए, लेकिन आप ये नहीं बता पाए उत्तराखंड के अंदर कितने इन्वेस्टर यहाँ पर उत्तराखंड में आए और कितनों ने यहाँ पर रोजगार स्थापित किए और कितने लोगों को रोजगार आपने दिया। प्रवासी जो आप यहाँ पे सम्मेलन करने जा रहे हैं, उनकी राय आप लेंगे। उत्तराखंड का जो लोग हैं, जो यहाँ के ज्ञाता हैं, उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति से जो लोग अच्छी तरह से वाकिफ हैं, उनसे आप सलाह मशवरा नहीं लेंगे। सलाह आप ले लें, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए। प्रदेश में प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन शुरू होने से पहले ही पक्ष विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। जहां एक और कांग्रेस ने सुझावों को समय रहते धरातल पर न उतारने का सरकार पर आरोप लगाया है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी भी कांग्रेस के सवालों का जवाब देने से पीछे नहीं हटी। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान का कहना है कि देश और विदेशों में रहने वाले उत्तराखंड प्रवासी की भूमिका भी उत्तराखंड के विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है, जिसके लिए दूसरी बार इस सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। लेकिन कांग्रेस को ये रास नहीं आ रहा। वहीं जो हमारे प्रवासी लोग हैं, जिनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका राज्य के विकास के लिए हो सकती है, उनके भी सुझाव होंगे, उनके विचार होंगे, उनको इसमें आमंत्रित किया गया है और इसमें एक मंथन भी किया जाएगा राज्य के विकास को लेकर के। इसलिए प्रवासी सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को अगर इस तरह की बयानबाजी कर रही हैं कि प्रवासी लोगों की ज़रूरत नहीं है और यहाँ के लोगों को सुझाव लेने, मुझे लगता है जो प्रवासी उत्तराखंड राज्य से बाहर रहते हैं वो भी हमारे उत्तराखंड के ही हैं, उनकी भूमिका भी बहुत अच्छी हमारे राज्य के विकास के लिए हो सकती है। इसलिए उनका सहयोग और उनके विचार, इनके सुझाव इसमें शामिल किए जाएंगे। लेकिन कांग्रेस की ये नकारात्मकता कहीं न कहीं बहुत ही नकारात्मक बात को कह रहे हैं। वहीं राज्य आंदोलनकारियों ने धामी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। उत्तराखंड सरकार माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जिस प्रकार से अपने समाचार पत्रों में पढ़ा कि प्रवासियों को लेकर सम्मेलन किया जा रहा है रजत जयंती के अवसर पर, निश्चित रूप में कोई भी कदम इस राज्य के परिप्रेक्ष्य में होगा, हम उसका स्वागत करते हैं। मेरा एक सवाल ये है और एक मैं सलाह भी देना चाहता था कि क्या सरकार या माननीय मुख्यमंत्री को या शासन को उन लोगों से संपर्क नहीं करना चाहिए था, उनका बैठक या उनका सम्मेलन या उनका सुझाव नहीं लेना चाहिए था, जिन लोगों ने इस राज्य के परिप्रेक्ष्य में अपना त्याग, तपस्या और बलिदान किया था। उत्तराखंड में प्रवासियों को एक मंच पर लाने और उन्हें अपनी मातृभूमि से सक्रियता से जोड़ने और राज्य के विकास में उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ये सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिससे उत्तराखंड में नए विकास मॉडल यानी नए रोड मैप की तस्वीर दिखाई दे। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस ने महज इसे सिर्फ दिखावा करार दिया है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से अशोक कुमार की रिपोर्ट।